घर से निकलते वक्त सिर्फ कदम बाहर नहीं पड़ते, थोड़ा सा दिल भी पीछे रह जाता है। आज समस्तीपुर से निकल रहा हूँ। सुबह की हल्की सी रोशनी और एक नया सफ़र धीरे धीरे शुरू हो रहा था, मगर दही घाट के उस पुल पर हवा कुछ अलग सी थी, जैसे सफ़र को अपनी तरफ बुला रही हो। समस्तीपुर के इन रास्तों को देखते हुए बस एक ही एहसास था, अब वापस मुड़ना नहीं, अब सिर्फ आगे बढ़ना है। स्टेशन की भीड़, आवाज़ें सब पहले जैसी ही थी, पर इस बार मैं थोड़ा सा अलग था। हाथ में एक छोटा सा टिकट, पर उसमें लिखी हुई थी एक बड़ी सी कहानी। स्टेशन पर भीड़ हमेशा रहती है, लेकिन हर चेहरा एक अलग कहानी लेकर चलता है। लोग बैठे, कोई लेटा, कोई भाग रहा, कोई घर लौट रहा है, कोई घर छोड़ रहा है, और मैं इन दोनों के बीच कहीं खड़ा हूँ। ये जो कदम बढ़ रहे हैं, ये सिर्फ प्लेटफॉर्म पार नहीं कर रहे, ये मुझे मेरे पुराने शहर से दूर ले जा रहे हैं। थोड़ी सी इंतज़ार के बाद ट्रेन आई और सफ़र ने अपनी रफ्तार पकड़ ली। ट्रेन के अंदर बातें भी चल रही थी और ख्याल भी, कुछ पीछे के, कुछ आने वाले कल के। भारत से निकले हैं। ये सुबह सुबह उठना पड़ा, ये भी बहुत बड़ी चैलेंज है, और जो है अल्लाह पाक इसका सवाब अलग से देंगे हमें। हाँ, मज़ा भी है इसका, और जो है खूबसूरत सफ़र है, मौसम भी अच्छी है, अल्लाह पाक का एहसान है ये। मास्टर, मुझे एक बात याद आई कि हमारा एक दोस्त था, तो उसकी महबूबा बड़ी सीधी थी, बहुत सीधी। बहुत सीधी थी, इतनी सीधी कि बेचारा जल्दबाजी में गांव जा रहा था, तब तो बोला कि जो है, झूठ बोला महबूबा को कि हम गांव जा रहे हैं। तो बोली कि कैसे यकीन, तुम मुझे कुछ ऐसा करो जो यकीन दिलाए, हमें यकीन नहीं हो रहा कि तुम गांव जा रहे हो। देखो लड़की कितनी सीधी थी कि गया और जो है ट्रेन का विजुअल्स ले लिया बाहर से। अब भाई आप ट्रेन से जा रहे हो तो अंदर से लोगे ना, गया ट्रेन का विजुअल्स बाहर से ले लिया, ट्रेन जाता हुआ, और उस लड़की को भेज दिया उसको, कह रहा देख लो। तो बेचारी मान गई कि हाँ ये गाँव सीधी थी यार, बहुत सीधी थी यार, बहुत। चाय नून बतरा पिए हो? चाय नून बतरा, हाँ, चाय नून बतरा बनता है, जो काली चाय होती है ना, तो उसमें नींबू के छिलके को सुखा करके और उसको ऊपर से डाल दी जाती है, चाय नून बतरा कहा जाता है उसको। कभी ट्राई करना, यू विल लव इट। हाँ, ये हमारे मनोज बाजपेयी हैं, बड़े अदाकार हैं, वो बेचारे एक ऐसे ही सफर में पी रहे थे वो सीरीज में। चलती ट्रेन के अंदर कैमरे में कैद कुछ खूबसूरत लम्हे आपको दिखा। रास्ते में सिमरिया घाट दिखा, जहाँ से हर साल लोग अपनी आस्था लेकर निकलते हैं। शायद सफ़र सिर्फ दूरी का नहीं, एहसासों का भी होता है। जैसे जैसे पटना करीब आया, वैसे वैसे एक नई शुरुआत का एहसास भी। पटना जंक्शन पर उतरकर एक पल के लिए रुक कर देखा, फिर खुद से कहा चलते हैं अब और आगे। स्टेशन पर काफ़ी भीड़ थी। मैं आगे बढ़ा और पैदल पुल का इस्तेमाल किया। हर तरफ लोग ही लोग थे, जिसे भी देखो हर किसी के मन में कुछ ना कुछ चल रहा था, और मैं भी बस कदम बढ़ाते हुए स्टेशन के बाहर की तरफ निकलता जा रहा था। स्टेशन के बाहर से एक ऑटो लिया और शहर की भीड़ में खोकर एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़े। पटना की सड़कें अपनी कहानी सुना रही थी और मैं अपनी लिखने जा रहा था। फाइनली पटना एयरपोर्ट पहुंच गए। सफ़र लंबा था, पर आंखों में अभी भी चमक वही थी। अब बस एक ही बाकी है, उड़ना, क्योंकि असली सफ़र अब शुरू होगा। आखिरकार मैं चेन्नई पहुंच गया। सफ़र की थकान साफ झलक रही थी, लेकिन अगले ही दिन दोस्तों के साथ विला पहुंचा और सबसे पहले स्विमिंग पूल में उतरकर सारा स्ट्रेस दूर कर दिया। आइए आपको यहाँ के कुछ खूबसूरत नज़ारे दिखाता हूँ।